यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स मतलब जिसको आप कहते हैं सहायक पुस्तकें। सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या होती हैं? सहायक पुस्तकें। अब सहायक पुस्तकों की यदि हम बात करें तो सहायक पुस्तकों में सबसे पहले बनाया जाता है कैश बुक। सब्सिडरी बुक में सबसे पहले बनाया जाता है कैश बुक। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कैश बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो कैश बुक होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले जो होती है वो होती है सिंपल कैश बुक। सबसे पहली क्या होती है? सिंपल कैश बुक। अब सिंपल कैश बुक जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, इनको लिखा कैसे जाता है, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस पर हम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी सिंपल कैश बुक। ओके, सिंपल कैश बुक की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी कॉपी के बीचों बीच में सबसे पहले जो बीचों बीच में हमें क्या करना है, पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हम आपको क्लियर कर रहे हैं, पहला पॉइंट। और पहला पॉइंट किससे रिलेटेड पता है? फॉर्मेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फॉर्मेट। फॉर्मेट मतलब कॉलम से रिलेटेड है। तो चलिए कॉलम समझते हैं इसके। सबसे पहले बीचों बीच हमें लिखना है इन द बुक्स ऑफ मैसर्स। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स। और जिस भी फर्म का नाम दिया हो, किसका नाम दिया हो? फर्म का नाम दिया हो। जैसे अभी मैंने मान लिया कि मैसर्स विवेक एंड ब्रदर्स की बुक में, मैसर्स विवेक एंड ब्रदर्स की बुक में आपको ये कैश बुक क्या करनी है? बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग लिखना है। सबसे पहले मुझे हेडिंग लिखना है। तो हेडिंग में क्या आएगा? फिर से रिपीट करो, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स विवेक ब्रदर्स। सुनील ब्रदर्स हो, सुनील एंड सन्स हो, तो जो नाम दिया हो वो नाम यहाँ पर हमें क्या करना है? लिखना है। बोले सर नाम नहीं दिया। अरे रे रे रे, नहीं दिया कोई बात नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, और डैश 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 करके छोड़ देंगे, बट लिखेंगे जरूर। क्लियर है ये? ओके। इसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है सिंपल कैश बुक। क्या लिखना है? सिंपल कैश बुक लिखना है। ओके, फिर ये लिख दिया हमने। फिर हम इस वाले साइड को, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये जो इतना वाला साइड होता है, ये इतना साइड है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है हमें? ये वाला जो साइड होता है ये होता है आपका डेबिट। इस साइड को क्या कहते हैं हम? डेबिट कहते हैं, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये हाँ, ये वाला जहाँ कर्सर घूम रहा है ना, ये वाला होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो ये वाला साइड डेबिट है और ये वाला साइड क्रेडिट है, ठीक है। अब इन कॉलम में नाम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में जो कॉलम है इनमें हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, VN मतलब वाउचर नंबर, LF मतलब लेजर वैल्यू। LF मतलब लेजर वैल्यू क्या होता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन अमाउंट। तो ये कौन से साइड के कॉलम हो गए? आपके डेबिट साइड के। ऐसे ही कॉलम उठाकर कहाँ बनाएंगे हम? क्रेडिट साइड में बनाएंगे। तो चलिए क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। क्लियर? अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री करने का तरीका होता है कि सबसे पहले डेट के कॉलम में ईयर लिखेंगे, फिर मंथ और डेट लिखना है। तो मंथ ये रही और डेट 1 तारीख। तो ईयर लिखना है, मंथ लिखना है, डेट लिखनी है। इस साइड में हम कुछ भी लिखेंगे तो किस नाम से लिखेंगे? टू के नाम से।
यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। यहाँ डेबिट साइड में कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो पहले क्या लगाएंगे, हम टू लगाएंगे। तो ये जो क्रेडिट साइड है, यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लगाएंगे आप, बाय लगाएंगे, बराबर। तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या, एक बार फिर से रिपीट करें हम। बोले सर सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना है, पेज के बीचों बीच इन द बुक्स ऑफ मैसर्स, जो भी नाम दिया हो। उसके बाद सिंपल कैश बुक लिखना है। ये जो कॉलम होते हैं हमारे, ये डेबिट साइड के होते हैं, और यहाँ डेट से लेकर ये जो कॉलम होते हैं ये हमारे क्रेडिट साइड होते हैं। डेट में ईयर लिखना है, मंथ लिखना है और फिर डेट लिखना है। डेबिट साइड में जो भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे वो किसके नाम से लिखना है, पहले टू। क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे आप, बाय। क्लियर है, ओके। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो हमारी सिंपल कैश बुक है ना, हाँ, सिंपल कैश बुक की ही बात कर रहा हूं मैं। ये जो हमारी सिंपल कैश बुक है ना, इस सिंपल कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिखते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, केवल कैश ट्रांजैक्शन को, जो नगद में होंगे ना, जो नगद में होंगे, जिनसे हमारी दुकान में पैसा आएगा या जिनसे हमारी दुकान से पैसा जाएगा, बस उन्हीं ही कैश ट्रांजैक्शन को हमें इस सिंपल कैश बुक में लिखना है। क्लियर है, क्या ध्यान रखना है, जो कैश ट्रांजैक्शन होंगे, जो नगद होंगे, केवल उन्हीं को हमें कैश बुक में लिखना है। ये हमारा सेकंड पॉइंट। आते हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक है भाई, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ अ पर्सन नेम इज गिवन एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स, देन इट्स कंसीडर्ड एज ए क्रेडिट and the credit transaction are not written off in the cash book। यदि माल को खरीदते समय या माल को बेचते समय किसी व्यक्ति का नाम दिया हो, किसी व्यक्ति का फर्म का नाम दिया हो, किसी व्यक्ति या फर्म का नाम दिया हो, तो उसे उधार माना जाता है और उधार लेन देन को रोकड़ बही में नहीं लिखा जाता है। भाई वो सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि जब हम गुड्स को क्या करेंगे, परचेस करेंगे, और परचेस करते समय किसी पर्सन का नाम दे दिया, किसी व्यक्ति का नाम दे दिया, तो हम पहचान जाएंगे कि ये उधार लेन देन है। इसका पैसा अभी नहीं मिलेगा हमें, इसका रुपया हमें आज नहीं मिलेगा, कुछ दिनों बाद मिलेगा, कुछ महीने बाद मिलेगा। तो अभी तो क्या हो गया, उधार हो गया। अभी क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अभी ना तो रुपया आ रहा है और ना ही जा रहा है, और रुपया आ भी नहीं रहा है, रुपया जा भी नहीं रहा है, इसलिए फिर इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। तो हम याद रखेंगे कि माल को खरीद रहे हैं या माल को बेच रहे हैं और किसी पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम दिया हो, तो हम उस ट्रांजैक्शन को क्या मानेंगे, उधार। बोले सर एक आध दो एग्जाम्पल बता दो सर कि कैसा लिखा होगा ताकि हम पहचान जाएं। अच्छा एग्जाम्पल बता दूं क्या, तो चलो एग्जाम्पल भी बता ही देता हूं मैं। जैसे उसने लिख दिया है कि सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम, माल बेचा राम को हमने। तो देखो यहाँ माल बेच रहे हैं और व्यक्ति राम का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये उधार है, ये क्रेडिट में है, और ये क्रेडिट में है तो फिर इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं करेंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से माल खरीदा, माल परचेस कर रहे हैं हम, माल को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। अब परचेस कर रहे हैं तो नाम किसका दिया उसने, बोले सर सोहन का दिया है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया आपका, उधार हो गया, और उधार हो गया तो फिर इसे हमें कैश बुक में नहीं लिखना है। क्लियर है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। एक बार और, पहले तो हमने ये फॉर्मेट बनाया, फिर क्या समझा हमने कि इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन ही लिखते हैं। कौन से ट्रांजैक्शन लिखते हैं, कैश।
जिनसे फर्म में रुपया आएगा और जिनसे फर्म से रुपया जाएगा, उन्हीं को लिखना है। रुपया आएगा तो ही लिखना है, रुपया जाएगा तो ही लिखना है हमें। थर्ड, यदि माल को परचेस और सेल करते समय पर्सन का नाम दिया है तो फिर वो क्या होगा, क्रेडिट में, उधार में होगा। और उधार है तो फिर उसे हमें कैश बुक में नहीं लिखना है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए हमारे, 3। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है भाई, यदि कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो फिर इसे डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे। यदि प्रारंभिक रोकड़ शेष या हस्तस्थ रोकड़ शेष दिया हो तो इसे डेबिट साइड में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर ये ओपनिंग कैश बैलेंस क्या होता है। हाँ बिल्कुल सोच तो रहे होंगे, कुछ तो सोच रहे होंगे, है ना। तो ओपनिंग कैश का मतलब होता है आज दिन भर में पैसा आया, बहुत सारा पैसा आया आज दिन भर में, आज बहुत सारा रुपया गया भी है, तो पैसा आया भी है और पैसा गया भी है, तो शाम को कुछ ना कुछ रुपया बचा होगा। आज शाम को कुछ ना कुछ रुपया बचा होगा ना, तो आज शाम को जो रुपया बचा है वो कहलाएगा आपका क्लोजिंग कैश। आज शाम को दुकान बंद करते समय, आज शाम को दुकान बंद करते समय जो पैसा बचा हुआ है वो कहलाएगा हमारा क्लोजिंग कैश। और यही क्लोजिंग कैश अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह ओपनिंग कैश में क्या होगा, बदल जाएगा। ये जो आज रात को बचा है ना, इतना ही पैसा कल सुबह तिजोरी में ऐसे कैसे होगा ना, तो वो जो कल सुबह पैसा होगा हमारी तिजोरी में वो कहलाता है ओपनिंग कैश। तो क्वेश्चन में यदि उसने ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, कौन सा बैलेंस दिया है, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है, तो इसे कौन से साइड लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। कौन से साइड में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। और किस नाम से लिखना है, बैलेंस बीडी के नाम से लिखना है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, अब हम देखेंगे फिफ्थ वाला रूल। फिफ्थ वाला रूल बड़े ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखिएगा क्योंकि सारे सवाल इसी रूल्स से होंगे। ठीक है भाई, समझते हैं। फिफ्थ वाला रूल हमारा ये बोल रहा है कि इफ कैश रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, यदि पैसा आ रहा है, यदि रुपया व्यापार में आता है, यदि रुपया व्यापार में आता है तो इसे कहाँ लिखना हमें, डेबिट साइड में। यदि रुपया आ रहा है इसका मतलब मुझे कहाँ लिखना, उसे डेबिट साइड में, यहाँ लिखना है। और यदि रुपया जा रहा है, कैश पेमेंट रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड, यदि रुपया जाता है व्यापार में तो इसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, मतलब यहाँ लिखेंगे। रुपया आएगा तो डेबिट साइड में और रुपया जाएगा तो क्रेडिट साइड में। क्लियर, तो ये हमारा फिफ्थ रूल कंप्लीट हुआ। आते हैं सिक्स वाले रूल पर। सिक्स वाला रूल क्या है, ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल को घटाने के बाद जो बचता है उसे किस नाम से लिखना है आपको, बैलेंस सीडी के नाम से क्रेडिट साइड लिखना है। ये डेबिट साइड है, इस साइड की टोटल लगाएंगे हम, इस साइड की टोटल लगाएंगे हम, इधर की ज़्यादा आएगी, हमेशा डेबिट साइड की ज़्यादा आएगी, हमेशा डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आएगी। हाँ, डेबिट की ही ज़्यादा आएगी। बोलो सर पक्का डेबिट की ज़्यादा आएगी, अरे हम बोल रहा हूँ ना कि डेबिट की ही ज़्यादा आएगी। और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आएगी, कम। तो हम क्या बोल रहे हैं, नियम क्या बोल रहे हैं कि डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल को घटा दो, जो बचेगा उसे यहाँ क्रेडिट साइड में, यहाँ इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में उसे यहाँ किस नाम से लिखना है, बैलेंस सीडी के नाम से लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रूल कंप्लीट हुआ, सिक्स रूल कंप्लीट हुआ। ओके, सेवंथ पर आते हैं हम।
अब बैलेंस निकाल दिया ना आपने, क्या निकाल दिया, बैलेंस निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटल आमने सामने, यहाँ जैसे इस साइड की टोटल यहाँ लगाई हमने, है ना, तो इस साइड की भी टोटल यही लगाना हमें। यदि डेबिट साइड की टोटल आपने यहाँ लगाई है तो क्रेडिट साइड की टोटल भी आपको यहीं लगाना है, इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने। ऐसा नहीं करेंगे हम कि यहाँ डेबिट की टोटल लगाई और यहाँ क्रेडिट की टोटल लगा दी, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, हमेशा टोटल आमने सामने लगाई जाती है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट 7 रूल क्या है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल आमने सामने लगाई जाएगी और अब बराबर आएगी दोनों साइड की टोटल। यदि यहाँ 25,000 है तो यहाँ भी 25,000 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड की टोटल बराबर आमने सामने लगानी है। आगे बढ़ते हैं हम, एट्थ एंड लास्ट रूल। एट्थ रूल ये है कि ये जो हमने बैलेंस CD निकाला था, क्या निकाला था यहाँ पर, बैलेंस CD निकाला था, यहाँ ये जो बैलेंस CD हमने यहाँ निकाला था, इसको यहाँ से उठाएंगे और इस साइड में यहाँ लिखा हमने बैलेंस CD, यहाँ लिखा हमने बैलेंस CD, यहाँ लिखा हमने बैलेंस CD, तो इसे यहाँ से उठाकर इस साइड में लिखेंगे अगले महीने की पहली तारीख पर, अगले महीने की पहली तारीख पर। और किस नाम से लिखना है, बैलेंस BD के नाम से। तो अगले दिन क्रेडिट साइड की बैलेंस CD की अमाउंट को डेबिट साइड में बैलेंस BD के नाम से क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे रूल क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं।